हे गाइस, दिस इज अंकित और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल जीएस विथ अंकित में। तो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हिस्ट्री में हम लोग अब तक 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा है प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राक ऐतिहासिक काल में हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ये सभी के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इसके बाद आ जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को सिस्टमेटिक ढंग से चलना तो पड़ेगा। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल समाप्त होने के बाद अब हम लोग आ गए हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। अब आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोगों को देखिए मुख्य रूप से क्या होता है कि देखिए, यहाँ पे 3 हम लोग पढ़े थे। पहले प्राक ऐतिहासिक काल में उस समय के लोग ना तो लिखना जानते थे ना तो पढ़ना जानते थे, इसीलिए उसका हम लोगों को सिर्फ उस समय का कुछ अवशेष हम लोगों को मिले हैं, जिससे हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। दूसरी बात है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के समय तो लोग लिखते थे जरूर, लेकिन उस समय की लिपि क्या थी, इसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि जो है उसको नहीं पढ़ा जा सका है। यानी कि लोग लिखना तो जानते थे, लेकिन उसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं सके हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों को सबसे बड़ा दायरा आ जाता है सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता जो कि सिंधु नदी के तट पर फैला हुआ था। और सिंधु सभ्यता नाम क्यों पड़ा? सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन, यानी कि वहां के लोगों का रहन सहन कैसा था, वहां के लोगों का चाल चलन कैसा था, ढंग रहने सहने का कैसा था। तो इस अब चूंकि सिंधु नदी के तट पर होने के कारण इस सभ्यता का नाम हम लोगों को सिंधु सभ्यता पड़ गया है। ठीक है, तो हम लोगों को पहले क्या देखें कि सिंधु सभ्यता का नामकरण सिंधु सभ्यता ही क्यों हुआ, क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर था। दूसरी बात, सिंधु सभ्यता जो था वो बहुत सारा बड़ा एरिया था, बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल था। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में एक जगह था हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में एक जगह था हड़प्पा, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो हड़प्पा में ही पहली खुदाई हुआ था। सिंधु सभ्यता में एक जगह था हड़प्पा, तो सिंधु सभ्यता में पहली जगह हड़प्पा था। इसकी खुदाई सबसे पहली हुई थी, जिस कारण हम लोग सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्वेश्चन फिर से, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता में एक जगह था हड़प्पा, तो हड़प्पा जगह पे ही पहली खुदाई हुई थी, जिसके वजह से हम लोग सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? तो चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। और सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण यहाँ पे छूट गया है, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण। तो सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? तो जेम्स कनिंघम। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? तो जेम्स कनिंघम ने किया था 1853 में। याद करते जाइएगा। और सिंधु सभ्यता कितना दूर में फैला हुआ था? तो देखिए, सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल जो था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर अभी हम लोग भारत को देखें, बांग्लादेश पाकिस्तान वगैरह को हटा करके अभी फिलहाल जो भारत है, तो लगभग भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस समय सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अभी के समय में आप ये कह सकते हैं कि लगभग आधा से ज्यादा पाकिस्तान, गुजरात का एरिया, उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था, और राजस्थान, ऊपर में कश्मीर, पंजाब, ये सब का एरिया जो था ये सिंधु सभ्यता था। यानी कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। सिंधु सभ्यता का नामकरण सिंधु सभ्यता किसने दिया? तो सिंधु सभ्यता का नामकरण का सिंधु सभ्यता दिया जॉन मार्शल ने। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने दिया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा में, अभी हम बतलाए हैं। और इसकी पहली खुदाई किसने किया था? किसने? तो दयाराम साहनी ने किया था। तो ध्यान दीजिए, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का पहली खुदाई कहाँ हुआ था? तो हड़प्पा में हुआ था। ठीक है, आकार का बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। अच्छा ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक मैप लगा देता हूं इसमें, जिसमें बता देंगे कि कैसे कैसे था आकार इसका त्रिभुजाकार। तो आकार इसका था त्रिभुजाकार।
सभ्यता की बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता दोस्तों शहरी सभ्यता थी, और ऐसा माना जाता है कि विश्व की पहली शहरी सभ्यता भी सिंधु सभ्यता ही थी। ठीक है, विकास अगर देखा जाए तो कब से कब तक हुआ? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। अब देखिए यहाँ पे उल्टा चलेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ईसा पूर्व पीछे की ओर चलता है, ठीक है, और ईस्वी सन आगे की ओर चलता है। जैसे कि ईस्वी सन में हम लोग क्या देखते हैं कि 2000 है, इसके बाद 3000 आएगा, फिर 4000 आएगा, फिर 5000 आएगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत देखते हैं हम लोग ईसा पूर्व में, तो पहले 4000 आएगा, फिर 3000 आएगा, फिर 2000 आएगा, फिर 1000 आएगा, फिर 0 हो जाएगा, इसके बाद फिर 1000, फिर 2000, फिर 3000, फिर 4000, इस तरह से आएगा। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में आप लोग जानते होंगे। तो सिंधु सभ्यता का विकास कब से कब तक हुआ था? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक। अगर सीमा की देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा इस टेबल को ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छा से, ठीक है, इस टेबल को थोड़ा सा अच्छे से दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब ठीक है, हाँ देखिए, तो सिंधु सभ्यता का उत्तर में कौन सा जगह था और दक्षिण में कौन सा जगह था? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का उत्तर में एक मांडा नाम का जगह था जो कि चिनाब नदी के किनारे था, और ये मांडा जगह कहाँ मिलेगा आप लोगों को? कश्मीर में। और जो कश्मीर में जो चिनाब नदी के किनारे मांडा जगह मिला है उसका उत्खनन किया था जगपति जोशी ने। किसने? जगपति जोशी। तो देखिए अगर हम लोग इस तरह से देखें, कुछ इस तरह से था सिंधु सभ्यता, ठीक है, तो उत्तर में क्या देखते हैं कि उत्तर में कौन सा जगह था? तो मांडा था। मांडा किस नदी के किनारे? मांडा किस नदी के किनारे? तो चिनाब नदी के किनारे। ये मांडा कहाँ पड़ता है? तो कश्मीर में पड़ता है, उत्तर में कश्मीर में पड़ता है। और यहाँ पे मांडा का उत्खनन किसने किया था? तो जगपति जोशी ने। अगर दक्षिण की ओर देखा जाए तो दक्षिण में सबसे दक्षिणी जगह था दैमाबाद। ये दैमाबाद कहाँ पड़ेगा आप लोगों को दोस्तों? तो महाराष्ट्र में। यदि सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर कहाँ पड़ेगा? दैमाबाद। और ये दैमाबाद कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। ये किस नदी के किनारे? तो प्रवरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? तो प्रवरा नदी के किनारे। यदि पश्चिम में देखा जाए, इधर पश्चिम में, तो पश्चिम में जो सिंधु सभ्यता का पश्चिमी जो छोर मिला है वो है सूतका गेंडोर। तो पश्चिमी क्षेत्र क्या था? सूतका गेंडोर। ये सूतका गेंडोर किस नदी के किनारे? तो दास की नदी के किनारे। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो पाकिस्तान में पड़ जाता है, ठीक है। और यदि पूर्वी क्षेत्र देखा जाए तो पूर्वी क्षेत्र आप लोगों को सिंधु सभ्यता का पूर्वी क्षेत्र कहाँ मिलेगा? तो आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर किस नदी के किनारे मिलेगा? तो हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर कहाँ मिलेगा? सबसे पूर्वी छोर, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर आलमगीरपुर। ये कहाँ मिलेगा? यूपी में। और यूपी में जो किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? तो हिंडन नदी के किनारे। और इसका उत्खनन किसने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता आज ऐतिहासिक काल में हम लोगों को सिर्फ लिपि मिला है, मतलब लिखा हुआ चीज मिला है, लेकिन हम लोग उसे आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे था, जिसके वजह से इसका नामकरण हो गया सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में सबसे पहली खुदाई हड़प्पा नाम के स्थान पर हुई थी, जिसके कारण हम लोग सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया था। इसका सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि तुलना किया जाए तो भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग है, ठीक है। नामकरण की बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। इसकी पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। तो आप लोगों को दो चीज का ध्यान देना है, हड़प्पा का भी खुदाई किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। और सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई भी किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। आकार लगभग त्रिभुजाकार। सभ्यता कैसी थी? तो शहरी सभ्यता थी, और इससे सिंधु सभ्यता को विश्व की पहली शहरी सभ्यता माना जाता है। विकास देखा जाए तो कब से कब तक हुआ? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1350 ईसा पूर्व तक। सीमा देखा जाए तो सबसे उत्तरी क्षेत्र मांडा, दक्षिण में दैमाबाद। सिंधु सभ्यता का ऊपरी क्षेत्र मांडा,
दक्षिणी क्षेत्र दैमाबाद, पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर और पश्चिमी क्षेत्र सुतका गेंडोर। ध्यान दीजिए, उत्तरी क्षेत्र मांडा, किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। किस जगह पे? तो कश्मीर में पड़ता है। मांडा का उत्खनन किसने किया? तो जगपति जोशी ने। दक्षिणी क्षेत्र दैमाबाद किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। पश्चिमी क्षेत्र सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे? दास नदी के किनारे। ये कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। और पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे। और एक कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका उत्खनन किया था यज्ञदत्त शर्मा ने। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कुछ सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। इसको बस आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रमुख जगह है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है और दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था 1821 में। और किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। हालांकि ये सब के बारे में हम तुरंत विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में राखाल दास बनर्जी ने उत्खनन किया था 1922 ईस्वी में, जो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिला। उत्खननकर्ता बीबी लाल और बीके थापर, घग्घर नदी के किनारे है। धौलावीरा गुजरात में है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन किया था। नदी इसका पता नहीं। चहुंदड़ो पाकिस्तान में है। गोपाल मजुमदार उत्खननकर्ता गोपाल मजुमदार 1931 में सिंधु नदी के किनारे। लोथल गुजरात में है। इसका उत्खननकर्ता रंगनाथ राव। किस नदी के किनारे दोस्तों? तो भोगवा नदी के किनारे। कोटदीजी पाकिस्तान में है। फजल अहमद खान उत्खनन किया था 1953 में, सिंधु नदी के किनारे है। बनावली भारत के हरियाणा में है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी उत्खनन किया था 1974 में और सरस्वती नदी के किनारे है। रोपड़ जिला पंजाब में है, भारत के पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की थी 1853 से 56 तक और ये सतलज नदी के किनारे हैं। दोस्तों, पंजाब में मुख्य रूप से जो सिंधु नदी का बात किया जाए तो सिंधु नदी का मुख्य रूप से 5 नदी उसके भारत की तरफ से ट्रिब्यूटरी हैं, यानी कि सहायक नदी हैं। सतलज, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रंगपुर ये अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में है। रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन किया था, जो कि मादर नदी के किनारे है। आलमगीरपुर भारत के उत्तर प्रदेश में है। इसे यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन किया था 1958 में, हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर अभी बतलाए थे हम लोग। सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान में है, इसे ऑरेल स्टाइन ने उत्खनन किया था, जो कि दास की नदी के किनारे है। और सुतका गोह ये भी पाकिस्तान में है, जिसे जॉर्ज डेल्स ने उत्खनन किया था 1962 में, जो कि सादीकोर नदी के किनारे है। तो दोस्तों, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अक्सर इसे देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट शहरों के बारे में विस्तार पूर्वक। अभी हमने कुछ शहरों के बारे में देखा था शॉर्ट में। चलिए अब हम लोग सिंधु सभ्यता में कौन कौन से शहर मिले हैं। सिंधु सभ्यता जो कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था भारत और पाकिस्तान में, अभी के समय पाकिस्तान में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट शहर कौन थे, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट तो पहला था दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा वो पहला स्थान था जिसकी खुदाई हुई थी, जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब हड़प्पा नामक जो जगह था ये पड़ता कहाँ है? तो रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में पड़ता है और ये माउंट गोमरी जिला में पड़ता है। माउंट गोमरी जिला में पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी। याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी
किस नदी के किनारे हड़प्पा है? तो रावी नदी के तट पर। यह कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कौन सा जिला? माउंट गोमरी। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि हड़प्पा सभ्यता से इम्पोर्टेंट कौन कौन सा चीज, कौन कौन सी वस्तुएं हम लोगों को मिली है। तो कुम्हार का चाक मिला है। जो कुम्हार जो अपने चाक पे जो बर्तन बनाते हैं वो कुम्हार का चाक मिला है। अन्नागार यानी कि अनाज को रखने वाले भवन, ठीक है। श्रमिक आवास, श्रमिकों को रहने का जगह है। मातृ देवी की मूर्ति, एक देवी की मूर्ति मिला है जिसके पेट से पेड़ निकल रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि यानी कि पूरे विश्व का निर्माण उसी ने किया है। यानी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिला है? तो हड़प्पा में। कुम्हार का चाक हड़प्पा, श्रमिक आवास हड़प्पा, लकड़ी के ओखली हड़प्पा से मिला है। लकड़ी का ताबूत वो होता है जिसे कि मुसलमान लोग उसमें डाल करके और दफनाते हैं, या ईसाई लोग भी। तो लकड़ी का ताबूत कहाँ मिला है? हड़प्पा में। लकड़ी की ओखली कहाँ मिली है? हड़प्पा में। RH-37 कब्रिस्तान, एक कब्रिस्तान है जिसके ऊपर RH-37 लिखा है। तो ये कहाँ मिला है? तो ये भी हम लोगों को हड़प्पा में मिला है। हाथी का कपाल ही मिला है हड़प्पा में। और स्वास्तिक चिन्ह है, ये होता है दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह है। इस तरह से हिंदू धर्म का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चिन्ह होता है। तो स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला है? तो हड़प्पा में मिला है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में ये हड़प्पा ही एकमात्र ऐसा जगह था जहाँ पे बहुत ही ज्यादा सबसे पहले चांदी का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले चांदी का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो हड़प्पा में। चलिए, तो ये हड़प्पा के बारे में था। आप लोग इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। खुदाई किया था दयाराम साहनी ने 1921 में, 1921, ठीक है। यहाँ से रावी नदी के तट पर है, जो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में पड़ता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो के ऊपर तो फिल्म भी बना हुआ है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा टाइम मिले तो। इनका है, क्या बोलते हैं, ऋतिक रोशन का। चलिए, इसकी खुदाई कब हुई थी? 1921-22 में। 21 में शुरू हुआ था, 21-22 अगर दोनों रहे तो 21 मारिएगा। खुदाई किसने किया था? राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो शहर की खुदाई किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने। ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान के लड़काना जिला में। पाकिस्तान के लड़काना जिला में मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान के लड़काना जिला में। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। खुदाई किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, सिंधु सभ्यता का गलीचा किसे कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता का गलीचा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यानी कि वहां पे जो तोशक तलिया बिछावन वगैरह बनते थे वो कालीन टाइप के बना करते थे, इसीलिए सिंधु सभ्यता का गलीचा कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। यहाँ पे हम लोगों को मृतकों का टीला मिला है, यानी एक बहुत सा बड़ा ढेर मिला है, बहुत बड़ा टीला मिला है जहाँ पे सिर्फ डेड बॉडी है, मृतक है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि मोहनजोदड़ो से हम लोगों को कौन कौन सा इम्पोर्टेंट वस्तुएं मिले हैं, सामान मिले हैं। पुरोहित आवास, यानी पुरोहितों के लिए रहने का जगह कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। घर में कुआं मोहनजोदड़ो में मिला है। विशाल स्नानागार, मतलब बहुत बड़ा सोने का स्विमिंग पूल कर सकते हैं, तो ये कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। अन्नागार, अब देखिए अन्नागार हम लोगों को हड़प्पा में मिला था और अन्नागार हम लोगों को मोहनजोदड़ो में ही मिला है। लेकिन यहाँ देखिए कि मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था वो पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत था, सबसे बड़ा भवन था। आगे देखिए, सूती वस्त्र यानी कि धोती, कुर्ता, गमछा वगैरह सूती का, यह कहाँ मिला है हम लोगों को दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। यहाँ देखेंगे हम लोग कि स्वास्तिक चिन्ह तो हम लोगों को मिला था हड़प्पा में, लेकिन सबसे ज्यादा स्वास्तिक चिन्ह का मुहर जो कि सेलखड़िया का बनाया हुआ था, एक प्रकार का पत्थर होता है, सेलखड़िया का बनाया हुआ था। तो सर्वाधिक स्वास्तिक मुहर हम लोगों को कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है। सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। सभागार यानी सभा करने का जगह, सभा करने का स्थान, ये कहाँ किस स्थान में मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। पशुपति शिव का मूर्ति हम लोगों को मिला है
मोहनजोदड़ो से। एक कांसे की नर्तकी, एक नर्तकी है जो कि इस प्रकार से, पूरा तो नहीं दिख रहा है, पैर को इस प्रकार से करके और खड़ी हुई है, डांस कर रही है। तो कांसे की नर्तकी नचनिया ये कहाँ मिला है? तो हम लोगों को मोहनजोदड़ो में मिला है। और तांबे का बहुत बड़ा ढेर मिला है दोस्तों, तांबे का बहुत बड़ा ढेर हम लोगों को मिला है। कहाँ मिला है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो में। तो दोस्तों ये था हम लोगों का सिंधु सभ्यता का पार्ट 1 चैप्टर, ठीक है, भाग 1। अब हम लोग अगले चैप्टर में पूरे सिंधु सभ्यता को हम लोग कंपाइल करके खत्म कर देंगे और कुछ रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक आप लोग बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।